प्यारे दोस्तों, एक बादशाह ने एक अजीब और गरीब ख्वाब देखा जिससे वो सख्त परेशान हुआ। उसने अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि मुल्क भर से ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को बुलवाया जाए। हुक्म की तामील की गई। आनन फानन मुल्क के मशहूर और मारूफ ताबीर करने वाले इकट्ठे हो गए। ये सब के सब ताबीर बताने के माहिर थे। बादशाह ने उनके सामने अपना ख्वाब बयान किया कि मैं बिल्कुल सही सलामत अपने इक़्तिदार पर विराजमान हूँ। अचानक मेरे दांत यक्के बाद दीगरे गिरने शुरू हो जाते हैं, हत्ता कि मेरे मुंह में कोई भी दांत बाकी नहीं रहता। जब मुअब्बिरीन ने ये ख्वाब सुना तो अक्सर व बेशतर ने बादशाह के ख्वाब की कोई न कोई ताबीर बयान की ताकि बादशाह की परेशानी दूर हो जाए और इसे तसल्ली हासिल हो। तमाम ने उसको झूठी तसल्ली दी, मगर इनकी ताबीर बादशाह के दिल को न लगी। इन्हीं मुअब्बिरीन में से दो आदमी एक नुक्कड़ में खामोश बैठे थे। बादशाह देख रहा था कि उन्होंने गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया। बादशाह ने उनको मुखातिब करके कहा, सब लोगों ने ताबीर बयान की है, तुम कुछ क्यों नहीं बोले? तुम भी इस ख्वाब की ताबीर बयान करो। इनमें से एक कहने लगा, जनाब, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बयान करते हुए अफसोस हो रहा है, मगर क्या किया जाए, हक तो बयान करना ही पड़ता है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर बताओ, इसकी क्या ताबीर है? तो कहने लगा, जनाब बादशाह सलामत, आपकी तमाम औलाद आपकी आंखों के सामने यक्के बाद दीगरे वफात पा जाएगी। यकीनन आपको इससे निहायत गम व दुख होगा। इसके बाद आप भी वफात पा जाएंगे। जब बादशाह ने ये ताबीर सुनी तो इसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। उसको निहायत दुख हुआ। उसकी आंखें गुस्से से लाल पीली होने लगी। सख्त परेशानी के आलम में वो हवास बाख्ता होकर चीखा, इस मुअब्बिर को मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ और इसको जेल में डाल दो। थोड़ी देर के बाद उसे कदरे सुकून हुआ तो उसने दूसरे मुअब्बिर की तरफ देखा और कहने लगा, तुम बताओ, तुम्हारे नज़दीक मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है? तो वो कहने लगा, जनाब बादशाह सलामत, आप निहायत लंबी उम्र पाएंगे। अपने ख़ानदान के तमाम अफराद से लंबी उम्र, और आपके ख़ानदान का हर फर्द ये ख्वाहिश और तमन्ना रखता है कि आप इन सब से ज़्यादा लंबी उम्र पाएं। बादशाह ने ये सुना तो इसकी तमाम तर परेशानियां दूर हो गईं। चुनांचे उसने वज़ीर को हुक्म दिया कि इसको शाही जोड़े और इनाम इकराम से नवाजा जाए। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ी देर के लिए इस बात पर गौर करें तो दोनों मुअब्बिरीन के कलाम में कोई फ़र्क नहीं, मगर आदमी की ज़हानत और दानाई इसको बहुत सारे मसाइल से निजात दिलाती है। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि लफ्ज़ कहने वालों को कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। बहरहाल उसने अपनी दानाई से ताबीर वही बयान की, लेकिन लफ्ज़ों का लिबादा ऐसा पहनाया कि बादशाह ने उसे इनाम इकराम से नवाजा, और इसी ख्वाब की ताबीर उसने ऐसे लफ्ज़ों से की कि उसे जेल की हवा खाना पड़ी। तो दोस्तों, खूब सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है, पहले तोलो फिर बोलो। तो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।
دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔